विकास जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। 28 सितंबर 1907 एक बच्चा पैदा होता है, नाम भगत रखा जाता है। 12 साल का था सर वो जब जलियांवाला बाग प्रकरण देखा था। उसके बाद 23 मार्च 1931 शहीद हो जाता है, फांसी लगती है। असेंबली में देखिए, 2 इंसिडेंट मैं बताती हूं भगत सिंह के, सब कुछ बताऊंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। साइमन कमीशन को लेकर प्रदर्शन चल रहा था सर, लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय को चोटें आई, बाद में उनकी जान चली गई। बहुत प्रभावित हुए भगत सिंह उससे। असेंबली में बम फेंका, भाग सकते थे, चारों तरफ धुआं ही धुआं था, नहीं भागे, संदेश देना था, चाहे फांसी हो जाए गिरफ्तारी देंगे ताकि दूर तक आवाज जाए। सर, भगत सिंह से मनीष सिसोदिया जी की तुलना कैसे हो सकती है, जो कि शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 हैं, मुख्य आरोपी हैं, कथित शराब घोटाले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये इस तुलना का आधार क्या है सर, आप मुझे बताइए। एक 23 साल के नौजवान से जो शहीद हो गया देश के लिए बहादुरी से, क्या कंपैरिजन है सर? क्या सोच के आप लोग आज मेरा रंग दे बसंती चोला चला रहे थे सर, पूरा कारवां निकाल रहे थे? जीनत जी, देश में आजादी के बाद मेरे ख्याल से जो मुझे जानकारी है, आज ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी को सीबीआई ने बुलाया पूछताछ के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, और उनके समर्थन में हजारों लोग केसरी या पगड़ी बांधकर हाथ में तिरंगा लेकर उनके साथ चल रहे थे। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता को पता है, दिल्ली वालों को पता है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त आदमी। आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त आदमी है, 1 रुपए का बेईमानी नहीं कर सकते। आप सोचिए जीनत जी, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर रेड की, 14 घंटे इन्होंने वहां से पूछताछ की, कुछ नहीं मिला। इन्होंने पैतृक गांव में जाके देखा, कोई जमीन तो इन्होंने नहीं खरीदी, कुछ नहीं मिला। इन्होंने उनका लोकर चेक किया, उस लोकर में इनके बेटे को जब ये पैदा हुआ था, इनका बेटा, उनका एक झुंझुना मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। पूरी सारी सीबीआई ने 500 जगह ईडी में सीबीआई ने छापे मारे, कहीं कुछ नहीं मिला। आज जीनत जी, मुद्दा करप्शन है ही नहीं, मुद्दा है इलेक्शन। जो आपको ध्यान होगा जीनत जी, आपकी शो पे कई बार आ चुका, जब मैंने आपको पहले भी कहा, जब आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव जीती, इन्होंने एकदम से एमसीडी के चुनाव टाल दिए। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुनाव की डेट अनाउंस करने के लिए बैठा और उससे आधा घंटा पहले गृह मंत्रालय मना कर दे कि चुनाव टाल दिया। उन्होंने चुनाव टाल दिया, क्यों? क्योंकि इनको लग रहा, इनको मतलब सर्वे करवाया नहीं पता था बुरी तरह हार। आज वही चीज है, आज गुजरात उनके हाथ से निकल रहा है, और वो गुजरात जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सर, मैं गुजरात पे तो बाद में जाऊंगी सर, गुजरात भी चलेंगे, दूसरे सेक्शन में हम गुजरात ही चलेंगे। और आईबी कब से चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करने लगी है, मुझे आप जरूर बताइएगा प्लीज। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, अब ये लोग, आपने कहा कि सैकड़ों हजारों लोग आइए, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम जनता है, ये मैं इस पर जनता के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। सर, छोटे छोटे से सवाल हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? बनाने वाले ही बेचें, मतलब चेक कौन करेगा कि उसमें क्या खामी है? दिल्ली के राजस्व को नुकसान हुआ। शराब नीति अगर सही ही थी तो वापस क्यों ले ली सर, अगर रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा था तो? 144 करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिए गए शराब कारोबारियों के, और 100% निजी हाथों में? ये सवाल हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब तो जरूरी है ना सर, और इन सबको भी दरकिनार कर दीजिए। एक ही सवाल, छोड़िए, सबको छोड़ देते हैं। पॉलिसी अच्छी थी तो वापस क्यों ले लिया सर? जीनत जी, 2 महीने पहले मनीष जी के यहाँ सीबीआई रेड हुई, उसके बाद आपके चैनल पे भी, अलग चैनल के माध्यम से देश की जनता को इन बातों का हम कई बार जवाब दे चुके हैं कि क्यों ये सब हुआ। आज मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, करप्शन मुद्दा है ही नहीं। अगर करप्शन मुद्दा होता तो रेड पड़नी चाहिए थी गुजरात में, जहां जहरीली शराब पीकर इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। 20,000 करोड़ की वहां ड्रग पकड़ी जाती है, वहां क्यों नहीं रेड पड़ती?
2014 से आज 2022 हो गया जब से मोदी सरकार बनी। आप बताइए किसी बीजेपी के मंत्री पे, किसी विधायक पे, बीजेपी के कार्यकर्ता पे, किसी कैबिनेट मिनिस्टर पे अगर रेड पड़ी हो? आप बताइए जिस हेमंत बिस्वा के खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन चलाया, पूरा आंदोलन चलाया, आज उसको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर बिठा दिया। जिस अजीत पवार के खिलाफ इन्होंने पूरा आंदोलन चलाया, जो उसने शपथ ली तो वो झुल के बैठ गया। मतलब क्या भाजपा में वॉशिंग मशीन लगा रखी है कि उसके अंदर कोई भी जाएगा उसमें डिजिटल डालो? मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, प्लीज। ठीक है सर, आप सोच लीजिए थोड़ा सा जवाब। और ये सीधा भगत सिंह, अब हम पंजाब जाते हैं तो हमें गांधी जी याद नहीं रहते, तब हमें भगत सिंह याद रहते हैं। हम गुजरात जाते हैं तो हमें गांधी जी याद आ जाते हैं, हमें पटेल साहब भी बड़े प्यारे हो जाते हैं सर। ये मैं, और जब पटेल जी की मूर्ति लगी थी तब क्या कहा गया था, मैं आपको वो भी याद दिलाऊंगी। लेकिन मेरा सवाल रहेगा, शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली? और अगर सीबीआई ने बुलाया था, इतना बड़ा इवेंट खड़ा कर देने की क्या जरूरत थी सर?